भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, वो किसी से छिपी नहीं। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ने भारत की राजनीति में खलबली मचा दी है, जिसके बाद से भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है। खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई मंचों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़े बयान दे चुके हैं। लव जिहाद के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठी यहां आकर के जिस प्रकार का कोहराम मचा रहे हैं, झारखंड के अंदर माननीय उच्च न्यायालय को भी चिंता व्यक्त करनी पड़ी। धर्मांतरण की गतिविधियां जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इसी के लिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि झारखंड उत्तर प्रदेश की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं, अब पटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी पुलिस के ही एक सर्वे के मुताबिक यूपी में करीब 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी और करीब 3000 रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। हालांकि इस संख्या में कितना इजाफा हुआ, ये अभी कहा नहीं जा सकता। साथ ही सिर्फ लखनऊ में ही करीब 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों ने अपना ठिकाना बना लिया है। तो वहीं यूपी के जिन शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपने पैर फैलाए हैं, वो है लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आजमगढ़, कुशीनगर, रायबरेली, सहारनपुर और महराजगंज। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके आने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए यूपी मुफीद ठिकाना है और साल दर साल यूपी में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके बाद घुसपैठिए प्रदेश में अलग अलग काम करने लगते हैं, जैसे कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए मेडिकल क्लिनिक चलाते हैं, निर्माण और कपड़ा फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में काम करते हैं, घरेलू सहायकों के रूप में बड़े शहरों में काम करते हैं, छोटी दुकानें या अस्थायी बाजारों में व्यापार करते हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन और घर खरीदकर लंबे समय तक बसेरा करते हैं, ग्रामीण इलाकों में खेतों पर मजदूरी करते हैं और कुछ मामलों में मानव तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिछले कई सालों में घुसपैठ करने वालों को गिरफ्तार भी किया गया, जहां फर्जी दस्तावेजों पर क्लिनिक चलाने के आरोप में रायबरेली से 4, नेपाल सीमा से अवैध प्रवेश करते हुए महराजगंज से 2, फर्जी पासपोर्ट के साथ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 4 को कानपुर से, मानव तस्करी और अवैध गतिविधियों के मामले में सहारनपुर से 3 और लखनऊ और उसके आसपास के शहरों से 6 को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए सतर्कता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से संदिग्ध क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में घुसपैठ की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस और खुफिया नेटवर्क को मजबूत कर डिजिटल डेटाबेस के इस्तेमाल के जरिए कई संवेदनशील जिलों में सक्रिय तलाशी और सत्यापन अभियान चलाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि ये राज्य के संसाधनों पर भी बोझ डालता है। वहीं बांग्लादेश में हो रहे बवाल के बीच सवाल ये कि क्या यूपी से बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा?